हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं अपने संस्थान आर एच कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिसंबर में आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के जेल वार्डन का पेपर होने वाला है। तो उसमें हम देखते हैं कि जीएस का जो रोल होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो जीएस में आज हम जीएसटी को कवर करेंगे। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है तो उसमें जीएस में जीएसटी को अलग से इंटीग्रेट किया गया। आप देख सकते हो जो आपका ये सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो जो आपकी जीएसटी है उसे अलग से यहाँ पर लिखा गया है। ये आप देख सकते हो क्या, वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जो ये लिखा है गोली के अंदर, ये आपका जीएसटी ही है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अलग से यहाँ पर देखिए जीएसटी को लिखा है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएसटी आपके लिए। तो आज हम जीएसटी को ही कवर करेंगे। जीएसटी के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस हम आज कवर अप करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जीएसटी क्या है? जीएसटी का हिंदी का मतलब क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। जैसा कि आप लोग सिलेबस में भी पढ़ चुके हो, क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, जीएस भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो आप कह सकते हो जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी कैसा कर है भाई? जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में जीएसटी का सुझाव जो विजय केलकर समिति थी उसने जीएसटी का सुझाव भारत में दिया था। ठीक है, काफ़ी ये जितने सारे पॉइंट हैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपकी परीक्षा में निश्चित यहाँ से एक पॉइंट प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था जिसने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था? ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्या सा है, असीम दास गुप्ता जी। ठीक है, असीम दास गुप्ता जी ने भारत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगला पॉइंट है, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यही है। ठीक है, एसआई वालों के लिए भी और कांस्टेबल वालों के लिए भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में खास तौर पर। ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? 279 ए में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, संविधान के किस संशोधन में जीएसटी लागू किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपने परीक्षा दी होगी तो आपको मालूम होगा संविधान संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जीएसटी को संविधान संशोधन में कब, किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो आप कहोगे 101वां और 122वां दो संविधान संशोधन ऐसे हुए थे जिसमें जीएसटी को रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जीएसटी को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मिली थी? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी जीएसटी को। ठीक है, आपको याद ये भी रखना है। अगला देखते हैं, जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा था? असम। असम ने जीएसटी को सबसे पहले पारित किया था। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यदि पहला वाला इम्पोर्टेंट बनेगा तो अंतिम वाला भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो देखिएगा जीएसटी बिल सबसे अंत में लागू करने वाला राज्य कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे अंत में जीएसटी को लागू किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आप कहोगे विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पेपर में आता है। ठीक है, संविधान में जो दूसरे देश से पॉइंट कुछ लिए जाते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीएसटी भी संविधान का हिस्सा है। तो ये भी देखिए किस देश के मॉडल पर आधारित है, किस देश से ये लिया गया है। तो आप कहोगे जो भारत का जीएसटी मॉडल है ये कनाडा पर आधारित है। ठीक है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है किस पर आधारित है? कनाडा पर आधारित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जीएसटी पंजीकरण में जीएसटी पंजीकरण के अंकों की संख्या कितनी होती है? जो जीएसटी का नंबर होता है भाई वो कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास है? यानी जीएसटी चोरी करोगे आप, टैक्स पे नहीं करोगे आप, तो आपको कुछ ना कुछ सज़ा दी जाएगी। वो सज़ा कितने वर्ष की है? तो वो सज़ा 5 वर्ष की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेबल वालों के लिए भी और एसआई वालों के लिए भी। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जीएसटी की अगर चोरी करोगे आप टैक्स की तो 5 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका जीएसटी चोरी करने पर, ये तो आपका हो गया। चलो अगला देखते हैं। जीएसटी से राज्य को होने वाली नुकसान की भरपाई। जो जीएसटी से राज्य को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करती है। ठीक है, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो वो कितने साल तक करेगी, यानी जो राज्य को जीएसटी से नुकसान हुआ उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, कितने साल तक करेगी, 5 साल तक के लिए करेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16वां पॉइंट आपके लिए। जीएसटी के रेट कितने हैं, आप कहोगे जीएसटी के 5 रेट है। ठीक है, जीएसटी के कितने रेट हैं, 16वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएसटी के कितने रेट है पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कितने रेट है, 5%, सॉरी 5 रेट है। पहला कितना सा 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18%, पाँचवा कितना है 28%। ये पाँचों आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में जीएसटी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भारत में जीएसटी के 3 प्रकार हैं। ठीक है, एसजीएसटी है आपकी एक, इसे स्टेट जीएसटी बोलते हैं राज्य के लिए। ठीक है, एक ये एफसीजी जीएसटी है। ठीक है, इसे सेंट्रल लेवल के लिए बोलते हैं। ठीक है, एक ये आईजीएसटी है आपकी। ठीक है, ये 3 जीएसटी भारत में लागू हैं। ठीक है, 3 प्रकार की जीएसटी। ठीक है, इससे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट आपके लिए 18वां नंबर। देखिए जो शराब, पेट्रोल, शिक्षा, ये जीएसटी से बाहर है, इन पर जीएसटी नहीं लगेगी। किस पर, आप कहोगे शराब पर नहीं लगेगी जीएसटी, पेट्रोल पर नहीं लगेगी जीएसटी और शिक्षा पर जीएसटी नहीं लगेगी। ये सब जीएसटी से कहाँ है, बाहर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में जीएसटी एक साथ पारित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राज्य है जिसके साथ में उत्तर प्रदेश की जीएसटी पारित की गई थी। तो आप कहोगे कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो जो आपको पढ़ाए गए हैं ये भी, तो आपका जो व्हाट्सअप नंबर ये दिख रहा है 8755102833, तो किसी भी एक व्यक्ति को आपको ये वीडियो शेयर करना है और जो शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, कौन से नंबर पर, 8755102833 पर आपको शेयर करना है। ठीक है, सेंड करना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो क्या है उसी नंबर पर हम ये नोट्स आपको भेज देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।